हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंसस 2011 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अभी जो आने वाला एमटीएस एग्जाम है उसमें तो आप ऐसा समझिए 110% है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और इस वीडियो से तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपके एग्जाम में। और जो आने वाला सीएचएसएल मेंस है और जो सीजीएल 2023 एग्जाम है, इन सब एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक नंबर 5 है। इससे पहले 4 टॉपिक्स हो चुके हैं और मैंने जो है इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। एसएससी सीजीएल 2023 करके प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, ठीक है, क्योंकि इस सीजीएल के एग्जाम तक जो है इस प्लेलिस्ट में ऐड होते रहेंगे वीडियोस। जितने भी वीडियोस बनेंगे सब इस प्लेलिस्ट में जो है ऐड होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले रिवीजन करना होता है सभी को। तो यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे इस प्लेलिस्ट से और उनको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 5 है स्टैटिक जीके का, और हम लोग अब पढ़ने वाले हैं सेंसस 2011 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 which state has the highest percentage of scheduled tribes population to the total scheduled tribe population in India? तो टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो भारत का है उसमें जो है सबसे ज्यादा जो है किस स्टेट का पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब का। ओके, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में भारत की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा आपको ऐसे मिलेंगे एसटी? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर डैश। तो बताइए आप कि कितना है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो क्या रहने वाला है राइट आंसर? तो 382 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 382 पर्सन जो है पर स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो वाज डैश फीमेल्स पर 1000 मेल। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितने जो है महिलाएं थी? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? कितना है 1000 मेल पर कितने जो है फीमेल है? तो वो है 919, ठीक है, कितना है 919, ठीक है, 1000 पुरुष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी स्टेट्स हैव द हाईएस्ट डेंसिटी स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जो है घनत्व वो सबसे अधिक है, डेंसिटी सबसे अधिक है? ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। बिहार रहने वाला है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, बिहार का सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज डैश। तो कितना है मेल लिटरेसी रेट, ठीक है, मेल लिटरेसी रेट जो है पुरुष साक्षरता दर वो जो है वो कितना प्रतिशत है? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और बताइए कितना है। तो वो है आपका 82.14% है यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, 82.14%। ओके, 82.14% है मेल लिटरेसी रेट। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया डिड द सेंसस 2011 कवर्स? तो कितने जो है स्टेट हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं अगर बात की जाए 2011 की? तो 2011 की जनगणना में भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया? तो टोटल कितने जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया, वहां से जो है डाटा लिया गया? तो 35 होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, 35 टोटल।
नेक्स्ट है कि सेंसस 2011 वाज द डैश नेशनल सेंसस ऑफ इंडिया। तो जनगणना 2011 भारत की कैवी राष्ट्रीय जनगणना थी। तो ये जो 2011 में जनगणना हुआ था वो भारत की कैवी राष्ट्रीय जनगणना थी। तो याद रखना है कि 15th जो है ये सेंसस था। ओके 15th, नेक्स्ट जो होगा वो 16th होगा। नेक्स्ट है कि एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन। तो यहाँ पर बात हो रही है यूनियन टेरिटरीज की जहाँ पर लोएस्ट पॉपुलेशन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या कम है किस यूनियन टेरिटरीज का, तो वो है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप यहाँ पर है राइट आंसर। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। तो निम्न में से किसका लिंगानुपात भारत में दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर जो है वो आपका कौन सा है, वो है आपका पुडुचेरी। ठीक है, नेक्स्ट है एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। तो कौन सी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है, जो मैं अभी बोल रहा हूं हिंदी, वही है। ठीक है, हिंदी। नेक्स्ट है कि एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। ठीक है, यहाँ पर लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात हो रही है, वो किस राज्य का है, तो आपको याद रखना है हरियाणा का है। ठीक है, हरियाणा का जो है ये लोएस्ट सेक्स रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। यहाँ पर लोएस्ट हो तो गया हरियाणा, और हाईएस्ट आपका कौन सा राज्य हो जाएगा, तो वो होगा केरल। ठीक है, केरल का हाईएस्ट है। यहाँ पर 1000 मेल पर कितनी महिलाएं हैं, तो 1084। ठीक है, 1084 फीमेल्स है ना, पर 1000 मेल्स पे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लीस्ट लिटरेसी रेट। कहाँ का जो है साक्षरता दर वो सबसे कम है। ठीक है, किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है, तो आपको देखिए आपको पता ही होगा कि बिहार का जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो सबसे कम है। ओके, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। सबसे ज्यादा मतलब किस राज्य का साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है, वो कौन सा राज्य है, तो वो होगा आपका केरल। ठीक है, बिहार का सबसे कम है और केरल का जो है वो सबसे ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन। तो किस राज्य का जनसंख्या जो है वो सबसे कम है। लोएस्ट की बात हो रही है, कम की बात हो रही है, तो वो कौन सा राज्य है, तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, सिक्किम हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, एस से होता है स्मॉल और एस से होगा सबसे कम आपका सिक्किम। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, तो सिक्किम का हो जाएगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर कि कितने पॉपुलेशन है, तो केवल 6 लाख है, नहीं 1 10 100,000 लाख, हाँ मात्र 6 लाख, 6 लाख लोग यहाँ पर है सिक्किम में। उतना तो फॉर्म भरते हैं यहाँ पर एसएससी का, है ना, इससे भी ज्यादा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। लिस्ट तो आपने देख लिया, लिस्ट जो है वो सिक्किम है। अब हाईएस्ट कौन है, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो हाईएस्ट है। ओके, नेक्स्ट को आइए, यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो 19.96 करोड़ है। मतलब आप समझिए कि 20 करोड़ पॉपुलेशन जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का सिर्फ है। ओके, इतना तो कई देशों की जनसंख्या नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस आपका राज्य का है। तो ये हम लोगों ने अभी देखा था कि केरल का जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो केरल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
इज इंडियाज मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी। ओके, तो अभी आपने देखा था कि किस राज्य का जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वो तो उत्तर प्रदेश हो गया, कम है तो वो तो सिक्किम हो गया। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर कौन सा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन है, तो वो हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर द 2011 सेंसस। यहाँ पर लिटरेसी रेट की बात हो रही है, वो भी अप्रोक्सीमेट की बात हो रही है, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर बताया गया है। तो क्या रहेगा यहाँ पर आंसर, तो जो अप्रोक्सीमेट लिटरेसी रेट है हमारे भारत का वो कितना है, वो है 74.04% है। ठीक है, 74.04% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कि व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो कितना है यहाँ पर सेक्स रेशियो भारत का 2011 के सेंसस के अनुसार, तो वो है 943 फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी हमारे महिलाएं हैं, तो वो 943 महिलाएं हैं। ओके, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 टू 2011। तो कितना ग्रोथ हुआ है 2001 से लेकर 2011 के बीच में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है आपका 1.64%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जो एनुअल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का 2001 से 2011 के बीच में वो कितनी है, वो 1.64% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस टेकन इन इंडिया इज इन द ईयर डैश। भारत में की गई पहली पूर्ण जनगणना वर्ष डैश में हुई थी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, कंफ्यूज नहीं होना है। जो कंप्लीट यहाँ पर सेंसस की बात हो रही है भारत की पूर्ण, ठीक है, यहाँ कंप्लीट सेंसस की बात हो रही है, तो यहाँ पर आंसर होगा 1881। ओके, वैसे तो सेंसस हुआ था 1872 में भी, लेकिन वो कंप्लीट सेंसस नहीं था। यहाँ 1881 में जो है ये कंप्लीट सेंसस हुआ था। ठीक है, तो जब भी बात हो यहाँ पर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस की, तो वो 1881 ही होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नजर डालिएगा आप लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। सबसे कम तो आप जानते हैं बिहार का है, और सबसे ज्यादा जो है वो केरल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 सेक्स रेशियो इज डैश फीमेल पर 1000 मेल। यहाँ पर 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी। अभी तो आपने देखा कि 343 था इससे पहले, और यहाँ देखिए 2001 में जो है अगर हम एक के सेंसस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि 933 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर। ओके, 933 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर। और वहीं अगर हम बात करें 2011 के सेंसस की, तो देखिए 943 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर। समझ रहे हैं, तो इसमें तो चलिए वृद्धि हुआ है। ओके, वृद्धि हुआ है, सुधार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखिए नजर देखिएगा यहाँ पर कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आने से पहले यहाँ पर लगता है कुछ हैंग हो गया है, और हैंग हो गया है तो आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा जब तक यहाँ पर कुछ एरर्स। हाँ, क्लोज द प्रोग्राम, तो क्लोज द प्रोग्राम कर देते हैं। और जब भी होता है कि यहाँ पर कुछ सीरियस वीडियो बनाया जाए तो एक बार एरर जरूर आ जाएगा। ठीक है, एरर आता है तो कोई बात नहीं है, एरर को सुधारा भी जाता है कि नहीं। और आप लोग तो समझदार हैं, तो कुछ देर बस इंतजार कीजिए, और जो है बस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी का अभी आएगा। और आ ही चुका है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 Which state has lowest literacy rate in India। देखिए लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात हो रही है इसमें। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए हैं। ओके, क्योंकि रिपीट इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये सब रिपीट वाला ही क्वेश्चन है।
लोएस्ट लिटरेसी रेट अभी देखिए बिहार का हो गया। तो चलिए अब देखिए इतना सिंपल वीडियो में अगर आपका 23 या 24, 25 स्कोर नहीं आएगा तो काहे का सेंसस आप पढ़े? समझ रहे हैं बात को? तो अच्छे बच्चे की तरह जरा कमेंट करके बताना कि इसमें आपका कितना स्कोर आया है। और ये जितना भी क्वेश्चन कराया है ना, ये समझिए सेंसस 2011 का एकदम बेसिक वीडियो है। इतना का इतना तो याद होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। अगर वो सेंसस पढ़ रहा है तो ये 25 का 25 क्वेश्चन उसको याद होना चाहिए। उसके बाद उसको कुछ और पढ़ना है तो वो पढ़ ले। समझ गए बात को? तो मेरे चैनल पे जो वीडियोस आते हैं ना, वो एक तरह से समझिए एनसीईआरटी है कि एनसीईआरटी बुक आपका हो गया एकदम बेसिक, एकदम कि मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा आप 10 तरह के तमाम चीज पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल जो है टॉपिक नंबर 5 में हम लोग सेंसस को कंप्लीट किए हैं। टॉपिक नंबर 6 में जो है हम लोग फिर कल मिलेंगे आपसे। कमेंट करना नहीं भूलिए। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा लिंक, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं। गुड नाइट। ओके।